भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह से पीटा था कि जिससे दहल गया था वो मैदान और बॉलिंग करना ही भूल गए थे कंगारू गेंदबाज। उस मैच में सिर्फ छक्के ही नहीं लगे थे बल्कि इतने बड़े बड़े छक्के लगे थे कि कई गेंदें तो स्टेडियम के छज्जे को फाड़कर बाहर सड़क तक चली गई थी। उस मैच में पूरी दुनिया ने देखा था रोहित शर्मा का रौद्र रूप और धोनी का तांडव। चौके छक्कों की बारिश देखकर आंखों को सुकून देने वाले इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, इसलिए प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे भी गुजारिश है कि सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर टिप टॉप स्पोर्ट्स इंडिया से जुड़े रहिएगा। फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं बेंगलुरु के उस मैदान पर जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण देती है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन पारी की शुरुआत करते हैं। जहां शुरुआत की कुछ गेंदों पर तो संयम दिखाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ ही शुरुआत करी, लेकिन बहुत जल्द शिखर धवन ने गियर शिफ्ट करी और एक्लेटर को दबाकर भारतीय पारी का पहला चौका निकाल लिया। और फिर उसकी अगली गेंद पर धवन का एक और बेहतरीन शॉट गैप में खेला गया। ये शॉट बैक टू बैक दूसरा चौका शिखर धवन के बल्ले से निकलता हुआ। और फिर उसी ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा के पास भी था मौका। सेकंड स्लिप पे रोहित ने खूबसूरती के साथ कट कर दिया है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग, मिलेगा सिर्फ 1 रन। 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 26 रन बगैर किसी नुकसान के। फिलहाल यहाँ कुल्टर नाइल की गेंद पर धवन ने फील्ड को खेला है। स्लोअर गेंद पर जोर से मारने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ गैप ढूंढी और निकाल लिया एक और चौका। यहाँ एक छोर से रोहित शर्मा ने शुरुआत थोड़ी धीमे अंदाज में करी थी, लेकिन धवन आज तूफानी के कुछ अलग ही मूड में दिख रहे थे। इस बार ऑफ साइड में एक बार फिर से धवन ने गैप ढूंढ निकाला है, मिल जाएगा एक और चौका। शिखर धवन से यहाँ कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। पहले ऑफ साइड पे चौका लगाया और इस बार ऑन साइड पे काफी अग्रेसिव बैटिंग यहाँ शिखर धवन करते हुए। हालांकि अभी तक रोहित शर्मा ने खुद को कंट्रोल में रखा हुआ था। 34 बॉल खेलने के बाद अभी तक रोहित शर्मा ने सिर्फ 19 रन ही बनाए थे, लेकिन 90 ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित ने हिटमैन का रूप धारण किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उड़ाते हुए गेंद को मैक्सिमम के लिए स्टैंड में डिलीवर्ड कर दिया। अब तक 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट खोए 60 रन भी बना लिए थे। यहाँ से आगे भी रोहित और धवन ने मिलकर शानदार बल्लेबाजी करी और देखते ही देखते धवन ने 43वें गेंद पे अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। धवन और रोहित के बीच शानदार पार्टनरशिप से भारतीय टीम अच्छी पकड़ के साथ इस मैच में आगे बढ़ रही थी, लेकिन 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिखर धवन जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे वो 60 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और 112 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लग जाता है। धवन के जाने के बाद रोहित का साथ देने आते हैं विराट कोहली, लेकिन अभी विराट कोहली अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। तभी गलत तालमेल के कारण कोहली रन आउट होकर अपना विकेट गंवा बैठते हैं। कोहली शॉट खेलते ही रन के लिए निकल पड़े थे। रोहित ने मना किया, पर जब तक कोहली को आभास होता काफी देर हो चुकी थी। उदास कदमों के साथ कोहली लौट रहे हैं पवेलियन और 2 विकेट खोने के बाद अब भारत 113 रन। फिलहाल 49 के स्कोर पर ये शॉट खेल रोहित आसानी से पूरा करेंगे सिंगल और इसी के साथ रोहित का अर्धशतक भी हुआ यहाँ पे पूरा। हालांकि इस अर्धशतक को पूरा करने में रोहित ने 71 बॉल लगा दिए थे, लेकिन एक बार जब रोहित हिटमैन के अवतार में आ जाएं, फिर तो इस आंकड़े को तूफान बनकर हवा में उड़ने में वक्त भी नहीं लगता। और बात अगर तूफान और हवा में उड़ाने की हो रही है तो ये लीजिए, कदमों का इस्तेमाल करते हुए रोहित ने हवा में उड़ाकर जोर से लगाया है ये शॉट। हालांकि गेंद काफी ऊपर गई है और दूरी भी मिली है बड़ी खूब, 6 रन रोहित शर्मा के बल्ले से। इसी रोहित का तो इंतजार था
दर्शक खुश और माहौल एक बार फिर से जलवा जलाल। 26 ओवर की समाप्ति के बाद अब भारत 146 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल सीधे बल्ले से खेला गया रोहित का एक और उड़न तस्तरी शॉट डाउन द ट्रैक उड़ते हुए गिरेगी गेंद सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए। आंधी और तूफान की बात छोड़िए, यहाँ तो रोहित कंगारू गेंदबाजों के लिए सुनामी बन चुके थे। बेंगलुरु के इस मैदान पर रोहित का छक्का बारिश के पानी की तरह बरस रहा था। भारत 160 रन पे 2 और ये लीजिए एक बार फिर से उसी दिशा में कुछ उसी अंदाज में गेंदबाज वही, परिणाम वही। इट्स रेनिंग सिक्सेस। यहाँ रोहित शर्मा गेंद को जमीन पे कम और हवा में ज्यादा उड़ाने के मूड में दिखाई दे रहे थे। बेचारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी यहाँ खुद को कोस रहे होंगे कि पता नहीं सुबह उठते ही आज किसका मुंह देख लिया। अगर आपने लाइव इस मैच को नहीं देखा हो तो यहाँ देख लीजिए, क्योंकि ऐसी तूफानी बल्लेबाजी शायद ही फिर कभी आपको देखने को मिले। और किन किन लोगों ने इस मैच को लाइव देखा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल मैक्सवेल की गेंद पर आगे निकलकर रोहित ने एक और हवाई फायर कर दिया है। आसमान में उड़न तस्तरी बनकर के गिरेगी गेंद एक बार फिर से रोहित शर्मा के खाते में आधा दर्जन रन देकर। इससे बुरा दिन ना तो मैक्सवेल के लिए हो सकता था और ना ही उनके साथियों के लिए। अशोक का साबुन से रगड़ रगड़ कर धो रहे हैं रोहित शर्मा सबको। और ये लीजिए, इस बार मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पास फील्डर तो था जरूर, पर आज सारे फील्डर दर्शक बनकर रोहित की आतिशबाजी को देख रहे थे। हालांकि यहाँ पारी के 30वें ओवर में रोहित के साथी रैना 28 रनों की पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन रोहित की बल्लेबाजी ने दर्शकों को निराश बिल्कुल भी नहीं होने दिया था। रैना के आउट होने के बाद रोहित का साथ देने मैदान पे बल्लेबाजी के लिए आते हैं युवराज सिंह। लेकिन मानो आज कंगारू गेंदबाजों की बर्बादी की दास्तां रोहित शर्मा के बल्ले से ही लिखी जानी थी। 12 रनों की पारी खेल युवराज सिंह लौटेंगे पवेलियन और अब भारत 207 पे 4। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पे दस्तक दे रहे थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन फिलहाल 99 के स्कोर पर रोहित शर्मा सामना करेंगे फॉकनर की इस गेंद का। हवा में उठाकर एक बार फिर से खेलने का रोहित का प्रयास, हालांकि इस बार ठीक से टाइम नहीं कर पाए और गेंद भी गिरी वहां, फील्डर नहीं था कोई जहां। और इस बीच रोहित के पास पर्याप्त समय था 2 रन लेकर अपना शतक पूरा करने का। अद्भुत कमाल की पारी और उससे भी कमाल का रोहित का ये शतक। यहाँ रोहित का शतक पूरा होने के बाद ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों के लिए अब मौसम और भी ज्यादा बिगड़ने वाला था, क्योंकि अब मैदान पे रोहित का साथ दे रहे थे महेंद्र सिंह धोनी। तो आइए मजा लेते हैं दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी का। Right, here's another one. It's found the fielder. No! Well. He's compounded that as Moses Enriquez by tipping it over the bar. Oh, that's huge. You could just tell from the sound the moment it left bat, it was headed only one place. 6 number 9 for Rohit Sharma. Driven beautifully through the covers. He's picked his spot to perfection. Pulls again. This time the placement. It's picked away on the onside and he finds the man in the deep. No, put down. It was always difficult. It was a good attempt from Maxwell because the ball was coming to him flat. And he does that, finds the gap on the offside, giving himself room, brings up the 150. And this is turning out to be a fabulous one from Rohit Sharma. Teammates on their feet. And the crowd too. Oh, that's picked away on the onside. Deep square leg can only be a spectator. So a ball sails into the crowd. 10 sixes in this innings for Rohit Sharma. We're looking for. You can see the difference. He's dealing in sixes at the moment. That is a record for India in one-day internationals. 11 sixes now for Rohit Sharma.
Inside out, over backward point. Not a boundary here. That's a full toss. Lands on the top tier. 16 of the over already. 2 balls to go. And this is the second 6 of the over. He's finding the spots. And he's picking it. This is a huge over so far. Oh, beautifully played. Look at that bottom hand. He's got 6 for that. Would you believe it? It was wide outside the off stump. He had to reach out for it. Just managed to get his bat there. And that bottom hand. Oh, the helicopter's out. It's gone miles in the air and way back into the crowd. Well, the captain producing something special. Have a look at the bat speed here. Wow, out of the park. The helicopter shot. There it is. Oof. The chopper. Short ball, 4 more. Well, the wheels are coming off here for the Australians. 20 of the over. It's 3:45 for 4. And Sharma goes into the crowd again. These are some big 6s being hit. It's a low full toss. And it's banged over the head of mid-off. Another over starts with a 6. Oh, beautifully played. Now that's class. Showing he just doesn't have the power. It's also the deft touch and the skill. And there it's exactly what Dhoni does. Neatly placed on the offside. 50 for the Indian captain. And another boundary to end the over. 17 of it. 362 for 4. Only 2 players have hit double hundreds in one-day internationals, both Indians. And here's Mackay. He goes inside out. And what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman. And he's arrived to the party. An outstanding double hundred for Rohit Sharma. The second 100 coming in just 42 balls. What a knock this has been. And there it is, Virat Kohli. And again, he's just picking his spot in the crowd. 16 6s now in this innings. That's a world record in one-day internationals. यहां हिटमैन रोहित शर्मा चौके छक्कों की बरसात करने के बाद अंततः 50वें ओवर की तीसरी गेंद पर 209 रनों की पारी खेल आउट जरूर हो जाते हैं, लेकिन जाने से पहले रोहित अपना काम बखूबी अच्छी तरह से पूरा करके जा रहे थे। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी ने भी 38 बॉल पे 62 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल रोहित का अच्छा साथ दिया था, जिसके दम पर भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 384 रनों का एक विशाल से भी विशाल टारगेट ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया था। अब ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की इतनी तो औकात नहीं कि इतने बड़े टारगेट को चेज कर सके। हालांकि कंगारुओं ने अपनी एड़ी चोटी की पूरी जोर लगा दी थी, लेकिन वो लोग 326 रनों तक ही पहुंच पाए और भारत इस मैच को 58 रनों से जीत लेता है। तो इस मैच के हीरो रहे हिटमैन रोहित शर्मा की इस पटाखेदार बल्लेबाजी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट में रोहित के लिए 2 शब्द भी जरूर लिखिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।